नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी सिंह। आपने कई दिनों से कई प्रॉब्लम सुनी होगी, किसी न किसी को सिर में दर्द होता है। भारत देश में सिर दर्द 96% लोगों को जीवन काल में कभी ना कभी हुआ होगा और आज की डेट में यदि अपन लोग देखें तो 65 से 70% भारत देश की पॉपुलेशन को सिर दर्द की समस्या है। किसी ना किसी आपके रिश्तेदार को या आपको कभी ना कभी होता ही है और ऐसा होता नहीं कि महीने में आपको सिर में एक आध दो बार दर्द ना होता हो। सिर दर्द छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग बूढ़ों तक की समस्याएं हैं और सबके इसके अलग अलग प्रकार और कारण होते हैं। सिर दर्द को कई बार नजरअंदाज करना कई बार घातक और जानलेवा भी हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिर दर्द किस टाइप का है, कैसा है और आपको क्या करना है और किस टाइप का उसमें आपको करना है। वैसे तो भारत देश में जो सिर दर्द है वो करीबन जो आपको हर एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं और 150 से लेकर 200 प्रकार के सिर दर्द भारत देश में हैं। सिर दर्द के ऊपर कई किताबें बनी हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, लिटरेचर है, तो वो हम सब चीजें अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जानकारी हमको भी इतनी पढ़नी पड़ेगी। परंतु हम आपको इतना समझाएंगे कि सिर दर्द एक्चुअल में होता क्या है। सिर दर्द जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मतलब होता है कि जो सिर में आपको सिर से संबंधित ही है, इसमें आपको कोई अलग से साथ में और कोई बीमारी नहीं है, ना कोई इसके अंदर आपको ट्यूमर है या कोई अलग से कोई और बीमारियां हैं। आपकी ये बेसिकली सिर में नसों की वजह से एक्टिवेट या किसी को ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से ये होते हैं। जनरली ये जो सिर दर्द होता है प्राइमरी, ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः टेंशन हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, एनडीपीएच, ये इसके मेन 4 प्रकार के हैं और बाकी इसके कई प्रकार के, इसके बारे में अपन लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक भारत देश में 35% लोगों का एक मुख्य कारण है सिर दर्द का। टेंशन हेडेक मतलब होता है कि आपको सिर में दोनों तरफ अत्यधिक दर्द होगा, यहाँ पे खिंचाव टाइप का लगेगा, जैसा लगेगा कोई आपको दोनों तरफ से लगातार दबा रहा हो और पट्टा टाइप का अगर किसी ने आपको बांध के रखा हो। ये जनरली आधा घंटे से लेके 4 घंटे 5 घंटे तक, कई बार पूरे दिन भी रहता है। टेंशन हेडेक जनरली जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्रीक्वेंट और एक होता है इनफ्रीक्वेंट और दूसरा होता है क्रोनिक। फ्रीक्वेंट तो मतलब होता है कि यदि आपको महीने में 4 से लेकर 14 बार हो रहा है सिर में दर्द, तो ये फ्रीक्वेंट टाइप का है। और दूसरा होता है इनफ्रीक्वेंट, जो आपको महीने में एक आध बार ही हो रहा है। तीसरा होता है क्रोनिक, यदि आपको 15 से दिन से ज्यादा आपको महीने में सिर में दर्द लगातार हो रहा है, बीच बीच में 15 दिन से आपका ज्यादा कंटिन्यूएशन है ऐसा, तो आपका ये क्रोनिक हेडेक में ये चला जाता है, क्रोनिक टेंशन हेडेक में। अब टेंशन हेडेक मतलब होता है कि आपको एक पट्टा दोनों तरफ अत्यधिक दबाव होना और उसके लक्षण होते हैं। शुरुआत में ये हल्का हल्का स्टार्ट होता है, इस पर बढ़ता चला जाता है, फिर ऐसा लगता है कोई आपको दोनों तरफ सिर में दबाव दे रहा हो। इसमें सिर में जो दर्द का मुख्य कारण होता है, जो आपकी गर्दन की पीछे की मांसपेशियां और सिर का हिस्सा है, इसकी मांसपेशियों में खिंचाव टाइप का आना, ये जनरली इसके मुख्य कारण जो होते हैं होने के, ये होते हैं कि गर्दन में आपका स्ट्रेन रहे। गर्दन में स्ट्रेन रहे मतलब कि गर्दन में आपका खिंचाव टाइप का या उसमें लगातार हो पड़े। तो गर्दन में खिंचाव किन लोगों में ज्यादातर पड़ता है, जो पहले के जमाने में आपका देखा होगा कि टेलीफोन कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, ठीक, तो उन लोगों को ये रहता था। परंतु आज के समय में मोबाइल भी आ गया, आप मोबाइल को कंटिन्यू गर्दन में पकड़े, आप लोग लगाए हुए हैं, सिर को ऐसे मुड़े हुए हैं, तो ये गर्दन पे जोर पड़ रहा है। कंप्यूटर में लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऑफिस में आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन की मांसपेशियों में एक जकड़न बनती है और इसके थ्रू टेंशन हेडेक बनता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण होता है कि आपका जैसे जो आपकी गर्दन की आपकी पीछे की गुड़ियां हैं, इनमें डैमेज होने लगना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में दबाव की वजह से नसें एक्टिवेट करती हैं इस चीज को और आपके टेंशन हेडेक को प्रोवोक करती है, मतलब बढ़ाती है, इससे आपका टेंशन हेडेक बढ़ता है। तीसरा होता है नींद प्रॉपर नहीं आना, आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो जाए तो भी ये संभावना आपके टेंशन हेडेक की बढ़ जाती है। तनाव हो आपको कुछ ज्यादा तो उसमें भी हो सकता है, हल्का फुल्का यदि आपको डिप्रेशन टाइप का है या आप साथ में आप ग्रसित हो रहे हैं तो भी आप हो सकता है। तनाव सबसे बड़ा फैक्टर है आजकल की जो आपकी कार्यकाल मतलब आपकी जो जीवन शैली होती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी जॉब का तनाव है, कहीं आपको ऊपर का तनाव है, किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी का तनाव है, या फिर कोई आपकी लड़ाई चल रही है, कोई आपका केस चल रहा है, कहीं आपकी पारिवारिक लड़ाई है, तो ये आपकी एंजाइटी मतलब आपकी एंजाइटी और तनाव वगैरह जो ये रहते हैं, ये आपके टेंशन हेडेक को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका टेंशन हेडेक का एक प्रकार। जैसे एक माइग्रेन होता है, माइग्रेन जनरली जो होता है ये आपका एक तरफ होता है, इसमें आपको एक तरफ सिर में अत्यधिक दर्द होता है और देखने में भी हल्की हल्की परेशानी होने लगती है। माइग्रेन जनरली 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक रहता है। इसमें एक ऑरा और नॉन ऑरा वाला रहता है। ऑरा मतलब होता है कि आपके कुछ लक्षण उसके रहते हैं। ये माइग्रेन जो रहता है पल्सेटाइल होता है, अत्यधिक तीव्र होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई धड़कन टाइप की ऊपर से आपकी चल रही हो या फिर कोई जोर जोर से आपको वहां से आपको ऐसा लगता है कि काफी तेज प्रेशर टाइप का बीच बीच में आपको बन रहा है, बीच बीच में थोड़ा कम हो रहा है, तो पल्सेटाइल इसको बोलते हैं। जनरली ये एक तरफ होता है, इसके साथ में आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको देखने में परेशानी होना, उल्टी टाइप की इच्छा होना, ऐसा लगता है कि आपको हल्की हल्की डिजीनेस या चक्कर टाइप का महसूस हो रहा है। और इसके अलावा सिम्टम्स में इसमें जो आपको कंसंट्रेशन करने में, काम करने में, सभी चीजों में आपको दिक्कत आने लगती है और
मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ एक साइड में जाके बैठ जाना है और आपको सिर्फ लेटना है, या फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती, चिड़चिड़ापन टाइप का आपको ज्यादा आने लगता है। इसमें जनरली जो आपको फैक्टर होते हैं जो आपको इसको बढ़ाते हैं, वो आपका फैक्टर बनाने वाले होते हैं, एकाएक लाइट आ जाना, या फिर एकाएक साउंड आ जाना, कोई जबरदस्त स्मेल, या आपका जो मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई एकाएक सेंट की काफी ज्यादा स्मेल आ गई, या फिर आपको कुछ तनाव टाइप का हो रहा है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये आपके सब बढ़ाते हैं। जनरली इसका डिफरेंस यही रहता है टेंशन हेडेक से, कि एक तरफ होता है पल्सेटाइल होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में कम हो रहा है और बीच बीच में ज्यादा हो रहा है। उल्टी का सेंसेशन होता है, उल्टी की इच्छा भी होती है, कई बार उल्टी भी हो जाती है, उसका थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ भी मिल जाता है। तो ये हो गया माइग्रेन। माइग्रेन के बाद तीसरा आता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक मतलब होता है कि आपको लगातार बीच बीच में सिर में दर्द एक ही दिन में कम से कम 7 से 8 बार हो रहा है, तो वो क्लस्टर मतलब एक साथ सिर में दर्द रहना। जनरली ये आधा घंटे का होता है और लगातार भी कई बार चलता है। लगातार मतलब कि आपको डेली एक ही टाइम पे कम से कम आपको 7-8 बार सिर में दर्द होगा, तो ये क्लस्टर हेडेक कहलाता है। एक एनडीपीएच भी होता है, जो आपका एनडीपीएच अभी एक नई प्रकार का सिर में दर्द चल रहा है एनडीपीएच में क्या होता है कि सिर दर्द आपका मिटता ही नहीं है, मतलब आपको जो सिर में दर्द है वो लगातार बना हुआ है, जो जा ही नहीं रहा है। आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो भी इसकी कोई मेडिसिन वगैरह भी अपन लोग ले रहे हैं तो इससे ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जनरली ये अभी जो नई स्टडी आई है उसमें वायरल संबंधी होता है, किसी को वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो ये कंटिन्यू टाइप का सिर में दर्द होता है, जो ऑटोमेटिक कई बार 14 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है, कई बार 2-3 महीने भी चलता है, जिसमें आदमी काफी ज्यादा परेशान होता है। दूसरा आपका एक सबसे बड़ा प्रकार है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक का मतलब होता है कि इसमें आपका जो अलग बीमारियां हैं जो आपके सिर की दर्द को बढ़ा रही हैं, सिर की दर्द जैसे आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, ग्लाकोमा वगैरह है, तो उसमें आपको आंख की वजह से दिक्कत होने लगेगी। दूसरा आपका होता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत ज्यादा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, कोई आपके अंदर दिमाग में ट्यूमर है, या फिर आपको कोई हल्का फुल्का कभी चोट लगी है, या अभी रिसेंट में कोई चोट लगी है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉजेस है। ये सेकेंडरी कॉजेस में इसमें आपके अलग जो रहती है चीजें, कोई आपकी अलग बीमारी है, आपको कोई बुखार वगैरह है जिसका आपका मस्तिष्क में इफेक्ट हो रहा है, तो उसका भी सिर दर्द होता है। सेकेंडरी मतलब होता है कि आपका कॉज इसमें दूसरा है, आपका नाक की कोई प्रॉब्लम हो, कान की कोई प्रॉब्लम हो, आपका ब्लड प्रेशर दिल की संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, आपका डाइजेशन वगैरह प्रॉपर ना हो रहा हो, आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो ये आपके सेकेंडरी कॉजेस में आते हैं। अब सिर दर्द में अपन लोगों को गंभीरता से कब लेना है? गंभीरता से तब लेना है जब कोई भी सिर दर्द आपका मिट नहीं रहा है, या फिर आपका लगातार है, आपको साथ में उल्टियां की इच्छा हो रही है, देखने में परेशानी हो रही है, आपको दो दिखाई देने लग जाए, साथ में आपको चक्कर आने लगे, एक तरफ का आपका हिस्सा ऐसे लगे कि शून्य टाइप का पड़ रहा है, तो ये उसमें आपको गंभीरता से लेना है। गर्दन में अकड़न आने लग जाए, या फिर आपको झटके टाइप की आने लगे सिर दर्द के साथ में, या बेहोशी टाइप की आने लगे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसका जांच करा के प्रॉपर तरीके से इलाज कराना है। तो मेन अपन को याद रखना है कि अपने जो हेडेक होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी का हमने बताया था, प्राइमरी में आपका टेंशन हेडेक जो 35% मेन हेडेक का कारण है, दूसरा होता है माइग्रेन जो आपका 25% का कारण है, तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन जनरली दोनों एक तरफ होते हैं। क्लस्टर हेडेक जब भी आपको होता है तो वो आपका लगातार एक ही दिन में 8-9 बार होता है, जिससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में क्या अंतर है। और दूसरा, क्लस्टर हेडेक में कई बार आपको आंख में लालपन भी लगता है, आपकी एक तरफ की नाक भी हल्की हल्की बहने लगती है, और आपको पूरा एक तरफ की दिक्कत रहती है, जैसे कि आपको माइग्रेन में होता है। माइग्रेन आपका एक एपिसोड रहेगा तो ये आपका कम से कम 7 से 8 एपिसोड रहेंगे क्लस्टर हेडेक। तो डिफरेंस करने का तरीका होता है, ये हमने आपको समझाया है, ठीक। इसमें आप कंटिन्यू कभी भी कोई दिक्कत ऐसी रहती है, वो कोई भी आपको ऐसे वार्निंग साइन मतलब होते हैं, आपको कोई खतरनाक तरीके से कोई लक्षण आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच वगैरह भी करवाएं और उसका इलाज वगैरह भी प्रॉपर लें, इसको नजरअंदाज ना करें। आजकल माइग्रेन बच्चों वाला भी चल रहा है, जिसमें हम एक अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों वाले माइग्रेन को जनरली एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं। ये जनरली खाने पीने की वजह से होता है, जो आजकल फास्ट फूड वगैरह बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, इसकी वजह से होता है। इसका पेट का संबंध रहता है खाने पीने के उससे, और बच्चों को ये आजकल प्रॉब्लम हो रही है, जिसके बारे में हम एक अलग से कभी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। और कभी भी